जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, हर बार जब आप अपनी खुशी को छोड़कर किसी और को खुश करने के लिए झुकते हैं तो आप अपनी आत्मा को थोड़ा थोड़ा चोट पहुंचाते हैं। धीरे धीरे यह चोट इतनी गहरी हो जाती है कि आप मुस्कुराते हुए भी भीतर से रोने लगते हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप स्वयं से पूछें, क्या मैं वह कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए? क्या मैं उन लोगों के लिए जी रहा हूं जो मेरी जिम्मेदारी हैं, जैसे माता पिता? श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। मान लीजिए एक कलाकार जिसका नाम अर्जुन था, हर दर्शक की पसंद के हिसाब से अपनी पेंटिंग बदलता जाए। आखिर में उसका अपना कोई स्टाइल नहीं बचेगा। वैसे ही अगर हम हर किसी की खुशी के लिए खुद को बदलते रहेंगे तो अंत में हमारे भीतर कुछ भी अपना नहीं बचेगा, न सोच, न आत्मसम्मान, न खुशी। इसलिए अगली बार जब कोई कहे तुम ऐसे क्यों हो, तो मुस्कुराइए और कहिए, क्योंकि मैं यही हूं और यही मेरी खूबसूरती है। आपको किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं, आपको स्वयं के प्रति सच्चा रहने की जरूरत है। लोग आपको स्वार्थी कहेंगे, जिद्दी कहेंगे, अहंकारी कहेंगे, लेकिन अगर आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं और किसी का बुरा नहीं सोचते, तो यकीन मानिए यह उस समाज की बेचैनी है जो आपको आजाद होता नहीं देख सकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने कर्तव्य पर डटे रहो। हर किसी को खुश करने की कोशिश आपकी ऊर्जा, आपकी आत्मा और आपकी खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन है। खुद को मत खोइए, आपके जैसा कोई नहीं और यही सबसे बड़ी बात है। दूरी बनाना कमजोरी नहीं, यह उस आत्मा की समझदारी है जो जानती है कि कहाँ रहना है और कहाँ नहीं। एक दृश्य सोचिए, अर्जुन के पास एक सुंदर पौधा था। वह उसे रोज पानी देता, देखभाल करता, लेकिन अगर उसे लगातार छाया ही मिले तो क्या वह सूरज की रोशनी में बढ़ पाएगा? नहीं। उसे एक दिन खुले मैदान में लाना पड़ता, जहां उसकी जड़ों को खुलापन मिले और पत्तियों को धूप। वैसे ही जब आप ऐसे लोगों में फंसे हों जो आपकी ऊर्जा छीनते हैं, तो वहां से हट जाना जरूरी है। न गुस्से में, न तनाव में, न प्रतिशोध में, बल्कि शांति और सम्मान के साथ। कभी कभी रिश्तों को छोड़ना नहीं होता, बस अपनी जगह बदलनी होती है, ताकि प्यार नफरत में न बदले और बची हुई इज्जत टूट न जाए। यह दूरी तभी सार्थक है जब उसमें शांति हो। जब आप किसी को छोड़ें तो पीछे गुस्से का धुआं न हो, बस एक मुस्कान हो जो कहे, मैं तुम्हें दोष नहीं देता, पर अब मैं खुद को बचाने जा रहा हूं। शांति से ली गई दूरी उन लोगों के लिए सबसे सुंदर जवाब है जो आपको समझ नहीं सके। इसीलिए जब आपको लगे कि कोई रिश्ता, दोस्ती या माहौल आपकी आत्मा को चोट पहुंचा रहा है, तो बहस करने से बेहतर है मुस्कुराइए और चुपचाप पीछे हट जाइए। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका हमारे चैनल कन्हैया कुंज पर स्वागत है, जहां हम आपके जीवन को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास करते हैं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और अंत तक वीडियो देखकर धर्म लाभ प्राप्त करें। श्री कृष्ण का उपदेश है, मन को संयम में रखो, क्योंकि वही तुम्हारा मित्र और शत्रु है। जब आप खुद से प्यार करना सीखते हैं तो अपनी शांति से समझौता नहीं करते। हर युद्ध जीतने से जीत नहीं होती, कभी कभी युद्ध में न उतरना ही सबसे बड़ी विजय है। अब एक और जरूरी बात पर ध्यान दें, अपने मन में क्या भर रहे हैं, दुनिया क्या कह रही है, कौन क्या सोच रहा है। अगर आप यह सब अपने भीतर भरते रहेंगे तो बाहर से दूर होकर भी आप अंदर से घुटते रहेंगे। अब हम उस नियम की बात करेंगे जो आपकी मानसिक शांति का सबसे बड़ा रक्षक है। नकारात्मक बातों का कचरा मत रखो। लोग ताने मारेंगे, तंज कसेंगे,
आपकी कमियों को उछालेंगे। लेकिन क्या आप हर बात को पकड़कर अपने मन में बिठाएंगे? क्या हर कोई जो कुछ कहता है वह सच होता है? क्या हर किसी की जुबान आपके आत्मसम्मान का पैमाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका दिमाग एक अनमोल जगह है, एक पवित्र स्थान, एक शक्तिशाली साधन। उसमें क्या घुसने देना है, यह आपके हाथ में है। अगर आप हर नकारात्मक शब्द, हर बुरी टिप्पणी, हर उलटी सोच को वहां रखेंगे, तो धीरे धीरे वही आपके विचार बन जाएंगे और फिर वही विचार आपका स्वभाव। सोचिए, अर्जुन ने एक दिन दिल से मेहनत करके एक पेंटिंग बनाई, लेकिन किसी ने ताना मारा। यह तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर अर्जुन ने उस बात को मन में बसा लिया तो उसकी सारी मेहनत, सारी खुशी उसमें दब जाएगी। यह ठीक वैसा है जैसे आपने अपने घर को साफ सुथरा रखा हो, लेकिन कोई बाहर से कीचड़ फेंक दे और आप उसे उठाकर अपने ड्राइंग रूम में सजा दें। क्या आप ऐसा करेंगे? नहीं। तो फिर अपने मन में क्यों ऐसा कर रहे हैं? लोग कुछ भी बोलेंगे, क्योंकि बोलना आसान है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उनके शब्द आपको कितना चोट पहुंचाते हैं, लेकिन आपको पड़ता है। इसलिए जिम्मेदारी आपकी है कि आप क्या अंदर आने दे रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, स्वयं को जानो, अपनी शक्ति को पहचानो। एक छोटी लेकिन गहरी बात, अगर कोई आपके बारे में कुछ बुरा बोलता है तो दो ही बातें हो सकती हैं। या तो वह सच नहीं है तो आपको उसकी जरूरत नहीं, या फिर वह सच है तो उस पर काम करें, लेकिन उसे अपने आत्मसम्मान में जहर बनाकर न पालें। अपनी ऊर्जा को उन कार्यों में लगाइए जो आपको श्री कृष्ण के मार्ग पर ले जाएं। कर्तव्य, समर्पण और आत्म जागृति। अपनी शांति को बचाइए, अपने आत्मसम्मान को जागृत रखिए और याद रखिए, आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, वारीधाम गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम तट पर बसा एक ऐसा शहर है जहां प्राचीन काल से ही ज्ञान और न्याय की धारा बहती आई है। लेकिन कभी-कभी इस पवित्र भूमि पर भी अन्याय का ऐसा साया पड़ता है जो किसी मासूम की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। यह कहानी है शिवम की, जिसकी 18 साल की नादान उम्र में किस्मत ने उसे चोर बना दिया और फिर 26 साल की उम्र में वह शिवम शर्मा बनकर लौटा, जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। यह सिर्फ बदला लेने की कहानी नहीं है, बल्कि उस अदम्य इच्छा शक्ति, अटूट संकल्प और न्याय की उस प्यास की कहानी है जो किसी भी इंसान को राख से उठाकर बाज की तरह उड़ना सिखाती है। वारीधाम के एक छोटे से गांव, जिसका नाम अब सूर्यनगर हो चुका था, वहां शिवम अपने माता पिता रमेश शर्मा और अनीता शर्मा के साथ रहता था। शिवम एक होनहार छात्र था जिसके सपने बड़े थे। वह दिन रात मेहनत करता ताकि अपने माता पिता को एक बेहतर जिंदगी दे सके। रमेश शर्मा एक छोटे किसान थे और अनीता घर का काम संभालती थी। उनका जीवन सादगी भरा था, लेकिन खुशियों से परिपूर्ण था। उन्हीं दिनों सूर्यनगर से कुछ किलोमीटर दूर वारीधाम के पुलिस प्रशासन पर चोरों को पकड़ने का भारी दबाव था। एक रात 11 बजे का समय था। शिवम अपनी पढ़ाई खत्म करके सोने की तैयारी कर रहा था। तभी गांव की शांति भंग करते हुए एक पुलिस जीप उनके घर के सामने रुकी। पूरा परिवार सन्न रह गया। क्या कह रहे हैं साहब? मेरा बेटा ऐसा काम कभी नहीं कर सकता, अनीता चीख पड़ी। चुप रहो औरत, हमारे पास पुख्ता जानकारी है, इसे गिरफ्तार किया जाता है, पुलिस अधिकारी विजेंद्र राठौर ने कड़क आवाज में कहा। मैं रमेश शर्मा और ये मेरा बेटा शिवम है। ये क्या बात हो रही है? रमेश ने घबराते हुए पूछा। विजेंद्र राठौर ने अपने सिपाहियों को इशारा किया। शिवम ने विरोध किया। मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझ पर विश्वास कीजिए। लेकिन सिपाही बोले, जेल में चिल्लाना, वहीं बताएंगे तुम्हें कि तुमने क्या किया है।
सिपाहियों ने शिवम को जबरन जीप में धकेल दिया। रमेश और अनीता ने रोते बिलखते हुए पुलिस के पैरों में गिरने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शिवम को ले जाया गया। उस रात सूर्यनगर में एक बेगुनाह पर चोरी का झूठा आरोप लगा और उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दौर शुरू हो गया। वारिधाम कोतवाली का लॉकअप, जहां शिवम को रखा गया था, एक भयावह जगह थी। बदबू, सीलन और अंधकार ने उसे और डरावना बना दिया था, लेकिन विजेंद्र राठौर सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने शिवम को 3rd डिग्री टॉर्चर देना शुरू कर दिया। 3 दिन और 3 रातें शिवम लॉकअप में चीखता रहा। उसे न तो खाना दिया गया, न पानी। उसके शरीर पर नीले और काले निशान उभर आए थे। हर बार जब वह अपनी बेगुनाही की दुहाई देता, उसे और प्रताड़ित किया जाता। बाहर रमेश और अनीता ने हर दरवाजा खटखटाया। उन्होंने गांव के प्रधान बलदेव यादव से मदद मांगी। बलदेव यादव, जो गांव के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे, ने पहले तो सहानुभूति दिखाई, लेकिन बाद में उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। बलदेव यादव ने गांव में यह बात फैला दी कि शिवम चोर है और उसके माता पिता भी उसी के जैसे हैं। गांव में हर कोई उनसे कतराने लगा। उनके दरवाजे पर कोई नहीं आता था। लोग उनसे आंखें चुराते थे। अनीता जब गांव के कुएं से पानी भरने जाती तो औरतें अपनी बाल्टियां उठाकर चली जातीं। रमेश जब अपने खेत पर जाते तो दूसरे किसान उनसे दूरी बना लेते। ये अपमान उस शारीरिक पीड़ा से कहीं ज्यादा गहरा था जो शिवम जेल में झेल रहा था। उनके माता पिता को गांव में बेइज्जत किया गया। उन्हें चोर के माता पिता कहकर ताने मारे जाते। उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई। कुछ महीनों बाद एक स्थानीय वकील, अधिवक्ता प्रवीण तिवारी की मदद से शिवम को जमानत तो मिल गई, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। जब शिवम जेल से बाहर आया तो वह एक टूटा हुआ इंसान था। उसका शरीर भले ही बाहर था, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी लॉकअप की कालकोठरी में कैद थी। अपने गांव लौटकर शिवम ने देखा कि उनके घर के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था। माता पिता के चेहरों पर बुढ़ापे से ज्यादा चिंता और अपमान की झुर्रियां थीं। गांव के लोग उन्हें तिरस्कार की नजरों से देखते थे। शिवम ने ठान लिया कि जिन्होंने उसके माता पिता को अपमानित किया, उनकी जिंदगी वह बर्बाद कर देगा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, अन्याय के खिलाफ जलने वाली आग की चमक। जमानत मिलने के बाद शिवम ने सबसे पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। उसे पता था कि बिना ज्ञान और शक्ति के वह कुछ नहीं कर पाएगा। उसने रात दिन एक कर दिया। उसकी आंखें किताबों पर टिकी रहती थीं, लेकिन दिमाग में एक ही लक्ष्य घूमता था, न्याय। उसने अपनी ग्रेजुएशन वारिधाम विश्वविद्यालय से पूरी की, जहां उसने कानून की बारीकियों को समझना शुरू किया। वह समझ गया था कि सिस्टम से लड़ने के लिए सिस्टम के अंदर घुसना होगा। उसने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने का फैसला किया। यह एक कठिन रास्ता था, लेकिन शिवम का संकल्प चट्टान की तरह मजबूत था। उसके माता पिता ने हर अपमान को भुलाकर अपने बेटे का साथ दिया। वे जानते थे कि उनका बेटा बेगुनाह है और अब वह अपने लिए नहीं बल्कि न्याय के लिए लड़ रहा है। रमेश शर्मा ने अपनी थोड़ी बहुत बची हुई जमीन भी गिरवी रख दी ताकि शिवम की पढ़ाई में कोई कमी न आए। अनीता ने दिन रात मेहनत करके शिवम के लिए खाना बनाया और उसका हौसला बढ़ाया। शिवम ने अपने गुरु प्रोफेसर प्रकाश मेहरा से मार्गदर्शन लिया। प्रकाश ने शिवम को समझाया कि असली शक्ति बदला लेने में नहीं बल्कि सही को स्थापित करने में है। शिवम ने अपनी पुरानी कड़वी यादों को अपनी प्रेरणा बना लिया। जब भी उसे निराशा घेरती, उसे लॉकअप की वो रातें, माता पिता के अपमान और गांव वालों की तिरछी नजरें याद आतीं। यही सब उसे आगे बढ़ने की शक्ति देता था। उसने दिन में 14 से 16 घंटे पढ़ाई की। उसने सिर्फ पाठ्यक्रम पर ही ध्यान नहीं दिया।
बल्कि अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति पर भी काम किया। उसे पता था कि एक आईपीएस अधिकारी बनने के लिए सिर्फ दिमाग ही नहीं, बल्कि एक मजबूत शरीर और अडिग आत्मविश्वास भी जरूरी है। उसने नियमित रूप से व्यायाम शुरू किया और योग का अभ्यास करके अपने मन को शांत रखा। 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद जब उसकी उम्र 26 साल थी, शिवम ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली। सिर्फ पास ही नहीं की, बल्कि उसने पूरे देश में 18वीं रैंक हासिल की और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए चुना गया। प्रशिक्षण के बाद आईपीएस शिवम शर्मा की पहली पोस्टिंग वारीधाम में ही हुई। यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि शिवम की इच्छा थी। उसने विशेष रूप से वारीधाम में ही पोस्टिंग की मांग की थी। शहर में उसकी वापसी एक तूफान की तरह थी। उसके माता पिता की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। उन्होंने अपने बेटे को गले लगाया। यह वह पल था जिसका वे सालों से इंतजार कर रहे थे। शिवम ने अपने कार्यालय में कदम रखा। उसे पता था कि उसका मिशन शुरू हो चुका है। उसका पहला लक्ष्य था विजेंद्र राठौर, वह पुलिस अधिकारी जिसके अत्याचारों ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। विजेंद्र राठौर पर आतंक और भ्रष्टाचार का सिलसिला बदस्तूर जारी था। शिवम ने अपनी टीम को गोपनीय तरीके से विजेंद्र राठौर के पिछले रिकॉर्ड खंगालने का आदेश दिया। उसने उनके द्वारा दर्ज किए गए सभी मामलों की समीक्षा की, खासकर उन मामलों की जहां उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया था, रिश्वत ली थी और निर्दोष लोगों को प्रताड़ित किया था। शिवम के अपने मामले में उसने पुराने रिकॉर्ड्स और चश्मदीदों के बयानों को फिर से खंगाला। उसे पता चला कि विनय ओबरॉय ने चोरी का आरोप किसी रंजिश के चलते लगाया था और विजेंद्र राठौर ने बिना किसी जांच के शिवम को बलि का बकरा बना दिया था। एक सुबह जब विजेंद्र राठौर अपने कार्यालय में बैठे थे, आईपीएस शिवम शर्मा उनके सामने आकर खड़े हो गए। विजेंद्र राठौर ने पहले तो उन्हें नहीं पहचाना, लेकिन जब शिवम ने अपना परिचय दिया और वह घटना याद दिलाई तो विजेंद्र राठौर के चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने आपके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं, डीएसपी राठौर, शिवम ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। आपके द्वारा किए गए हर अन्याय का हिसाब होगा। विजेंद्र राठौर ने शिवम को धमकाने की कोशिश की, रिश्वत देने का भी प्रयास किया, लेकिन शिवम अडिग रहा। एक निष्पक्ष जांच बिठाई गई। सारे सबूत सामने आए। मीडिया ने भी इस खबर को हाथों हाथ लिया। वारीधाम में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि जिस लड़के को 8 साल पहले चोर कहा गया था, वह अब आईपीएस बनकर उस अधिकारी को सजा दे रहा है जिसने उसे फंसाया था। जांच के बाद विजेंद्र राठौर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया। यह वारीधाम के लिए एक संदेश था कि अन्याय अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विजेंद्र राठौर पर कार्रवाई के बाद शिवम का अगला लक्ष्य था गांव का प्रधान बलदेव यादव। बलदेव यादव, जो गांव के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे, शिवम के माता पिता के साथ हुए अन्याय में अहम भूमिका निभाई थी। शिवम ने अपनी टीम को बलदेव यादव के अवैध कारनामों पर नजर रखने का आदेश दिया। उसने पाया कि बलदेव यादव ने गांव में कई अवैध काम किए थे। सरकारी जमीन पर कब्जा किया था, गरीब किसानों की जमीन हड़प्पी थी और सरकारी योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार किया था। वह गांव को धमकाकर और डराकर अपना उल्लू सीधा करता था। एक दिन शिवम ने बलदेव यादव को अपने कार्यालय बुलाया। बलदेव यादव हमेशा की तरह अपने रौब में आए, लेकिन जब उन्होंने शिवम को उस कुर्सी पर बैठे देखा जहां कभी बड़े बड़े अधिकारी बैठते थे, तो उनका गुरूर टूट गया। प्रधान जी, सुना है आप गांव में बहुत सामाजिक काम कर रहे हैं।
शिवम ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। बलदेव यादव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने शिवम के पैरों में गिरकर माफी मांगने की कोशिश की, रिश्वत देने का भी प्रयास किया, लेकिन शिवम ने उन्हें रोक दिया। यह माफी का समय नहीं है प्रधान जी, यह हिसाब चुकाने का समय है। आपने मेरे माता पिता को जिस तरह अपमानित किया, उसका हिसाब अब होगा। शिवम ने बलदेव यादव को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया। बलदेव यादव को हथकड़ियां लगाकर कोर्ट में घसीटकर ले जाया गया। पूरे गांव ने यह दृश्य देखा। गांव के लोग जो कभी बलदेव यादव से डरते थे, अब खुशी से झूम रहे थे। यह पहली बार था कि गांव के प्रधान को इस तरह सजा मिली थी। कोर्ट में शिवम ने खुद बलदेव यादव के खिलाफ सबूत पेश करवाए। उसने गांव वालों के बयान दर्ज करवाए, जिन्होंने सालों से बलदेव यादव के अत्याचार सहे थे। बलदेव यादव को सरकारी संपत्ति के गबन, भ्रष्टाचार और ग्रामीणों को धमकाने के आरोप में दोषी ठहराया गया और उन्हें लंबी जेल की सजा सुनाई गई। यह शिवम के लिए सिर्फ एक और जीत नहीं थी, बल्कि यह उसके माता पिता के अपमान का सबसे बड़ा बदला था। उसने दिखा दिया कि कानून से बड़ा कोई नहीं है, और कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, न्याय उसे एक दिन अवश्य मिलेगा। उसके माता पिता को अब गांव में सम्मान की नजरों से देखा जाता था। उनके घर में फिर से खुशियां लौट आईं। यह वीडियो श्री कृष्ण जी को समर्पित है। आप सभी को गीता के इस पवित्र ज्ञान से लाभ हो, यही मेरी कामना है। धन्यवाद, और फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा के साथ। दोस्तों, आपको यह कहानी और मोटिवेशनल विचार कैसे लगे? चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। राधे राधे।